दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। चलिए जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बिहार की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, भागलपुर सहित सूबे के 6 जिलों में स्काडा सिस्टम के जरिए बिजली की मनमाना कटौती पर विराम लगाने की तैयारी है। अब बिजली कंपनी के कर्मचारी बेमतलब कटौती कर सिस्टम में खराबी का बहाना नहीं बना सकेंगे। अब बिजली की आंख मिचौली की पल पल की रिपोर्ट भी बनेगी। इससे कर्मचारी पर दबाव होगा कि वे अलर्ट रहें। विद्युत सुधार योजना रिवैम्पर्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत यह काम होगा। इस पूरी योजना पर भागलपुर व बांका में 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसी प्रोजेक्ट के तहत सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सेंटर भी बनाया जाएगा। किसी क्षेत्र की बिजली किसी कारण से कटती है तो उसकी जानकारी सीधे मुख्यालय चली जाएगी और उपभोक्ताओं को कितनी देर बिजली उपलब्ध रही इसका डेटा सिस्टम में स्टोर होता रहेगा। अगली खबर, यूट्यूबर मनीष कश्यप की परेशानी अभी बढ़ी हुई है। वो अभी तमिलनाडु पुलिस के रिमांड पर हैं। अपनी परेशानियों को कम करने के लिए वो जल्द ही सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाने वाले हैं। इसके लिए उनके वकील तैयारी कर रहे हैं। जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी भी दाखिल करेंगे। दरअसल तमिलनाडु में बिहारियों की पिटाई का फर्जी वीडियो वायरल किए जाने के मामले में मनीष कश्यप के खिलाफ दोनों ही राज्यों में केस दर्ज है। पटना में आर्थिक अपराध इकाई ने उनके खिलाफ कुल 3 FIR दर्ज कर रखी है। इसी तरह तमिलनाडु पुलिस ने अपने यहाँ कुल 13 FIR दर्ज की है। इसमें 6 FIR ऐसे हैं जिसमें यूट्यूबर मनीष कश्यप सीधे नामजद हैं। यह बिहार पुलिस के आर्थिक अपराध इकाई के कब्जे में था, पर अभी पूछताछ के लिए तमिलनाडु की पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर अपने साथ ले गई है। अगली खबर, बिहार के 4 जिले रोहतास, नालंदा, भागलपुर और गया में रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर शुक्रवार को हिंसक झड़प हुई। इस घटना के बाद पुलिस फोर्स तैनात की गई है। नालंदा, सासाराम और गया में अब तक 53 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। बिहार शरीफ में 2 पक्षों में झड़प में 6 लोगों को गोली लगी है, जबकि पत्थरबाजी में 9 लोग घायल हैं। पत्थरबाजी के बाद यहाँ लोगों के दुकानों में लूटपाट भी की गई। अगली खबर, खगड़िया में शुक्रवार रात एक वार्ड सदस्य को अपराधियों ने गोलियों से भून डाला। हत्या मछली पालन को लेकर हुए विवाद के कारण की गई। मृतक की पहचान पीपर पाती गांव निवासी स्वर्गीय कालीचरण सिंह उर्फ कालो सिंह के पुत्र बम्बम सिंह के रूप में की गई। बम्बम सिंह कोयला पंचायत के वार्ड संख्या 6 के वार्ड सदस्य थे। वही घटना के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। बताया जा रहा है कि हत्यारों ने सुनियोजित तरीके से घटना को अंजाम दिया। हत्या के बाद मौके से फरार हो गए। मामला जिले के परसाहा थाना क्षेत्र अंतर्गत सर्किल नंबर 1 इलाके के पीपर पाती गांव का है। अगली खबर, मुजफ्फरपुर में नेक्सस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से अवैध टिकट का धंधा चल रहा है। इसका खुलासा नारायणपुर अनंत स्टेशन के RPF ने किया। सोनपुर रेल मंडल के मंडल सुरक्षा आयुक्त अनिरुद्ध चौधरी के आदेश पर नारायणपुर RPF इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने विभिन्न ट्रेनों के बनाए गए तत्काल 37 टिकट के साथ 2 टिकट दलालों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवकों में प्रभात कुमार राय व धीरज कुमार शामिल है। बताया गया कि सुजावलपुर भेरगरहा चौक के समीप प्रभात डिजिटल ग्रामीण सेवा की आड़ में यह धंधा चल रहा था। अगली खबर, बिहार में पिछले 4 दिनों से लगातार तापमान में बढ़ोतरी के बाद बीते दिन शुक्रवार को लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। राजधानी पटना, गया सहित बिहार के कई अन्य जिलों में शुक्रवार को सुबह को और रात को बारिश हुई। मौसम विभाग की ओर से आज यानी शनिवार को आंधी, पानी और मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मालूम हो कि बिहार में 24 घंटे में सबसे गर्म जिला सुपौल रहा, जहाँ अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि राजधानी पटना के अधिकतम तापमान में 8 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। अगली खबर, जदयू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी व भाजपा ने बिहार को जो वादे किए थे उनकी सच्चाई बिल्कुल उलट है। जदयू ने 10 सूत्रीय मांगों और वादों का उल्लेख करते हुए गृह मंत्री अमित शाह से इसका जवाब मांगा है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश की जनता से किए गए वादों का जिक्र करते हुए राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि देश की जनता से PM मोदी के झूठे वादों की पोल अब खुल चुकी है, जिसका खामियाजा 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को भुगतना पड़ेगा। अगली खबर, शेखपुरा में शुक्रवार की देर रात पुलिस पर हमला हुआ। उत्पाद विभाग की टीम शराब तस्करों की गिरफ्तारी को लेकर सदर प्रखंड के नीरपुर गांव पहुंची थी। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया। इससे स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस दौरान फायरिंग भी की गई। घटना में एक सैप जवान सहित 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों पुलिस जवानों को शेखपुरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में उत्पाद थाना क्षेत्र शेखपुरा में तैनात सैप जवान राम नरेश यादव, होमगार्ड के जवान अजीत कुमार यादव और होमगार्ड के जवान खानो यादव का इलाज चल रहा है। इसमें अजीत कुमार यादव की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
अगली खबर समस्तीपुर में गत 18 मार्च को देवर ने ही दोस्तों के साथ मिलकर अपनी भाभी को लूटने की योजना बनाई थी। यहाँ तक कि घटना सत्य लगे इसके लिए दोस्तों को उससे मारपीट करने का भी प्लान बनाया था। मारपीट में दर्द ना हो इसके लिए उसने खुद शरीर शून्य करने वाला इंजेक्शन भी लिया था। अब जब इस मामले में खुलासा हुआ तो देवर घर से फरार हो गया। इस मामले में पुलिस ने शुक्रवार को देवर के 5 मित्रों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के ही मोहम्मद अरमान उर्फ मुन्ना, मोहम्मद अकबर, सोनू कुमार, मोहम्मद जशीन और शंकर शाह शामिल है। अगली खबर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 अप्रैल को होने वाला सासाराम दौरा स्थगित कर दिया गया है। जिले में रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद धारा 144 लगाई गई है, जिसकी वजह से गृह मंत्री का दौरा रद्द कर दिया गया है। इस बात की जानकारी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने दी। उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनसे बिहार नहीं संभल रहा। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि सम्राट अशोक हमारे आराध्य हैं। हम लोगों ने बहुत उत्साह के साथ उनका कार्यक्रम निश्चित किया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहार सरकार सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है। जहाँ कार्यक्रम होना है वहाँ 144 धारा लगा दिया गया है। इससे केंद्रीय गृह मंत्री का कार्यक्रम रद्द करना पड़ रहा है। अगली खबर बिहार बोर्ड कार्यालय में मैट्रिक रिजल्ट जारी करने के बाद शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि प्रथम श्रेणी से मैट्रिक उत्तीर्ण सभी छात्र छात्राओं को 10-10 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बिहार बोर्ड द्वारा इंटर के बाद मैट्रिक का रिजल्ट भी देश भर में सबसे पहले जारी किया गया है। इसके लिए बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। उन्होंने कहा कि बच्चों की सफलता में उनके माता पिता का विशेष योगदान होता है। सभी अभिभावकों को और परिवार के लोगों को बधाई देता हूँ। जिन छात्रों को सफलता नहीं मिली है उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो हिम्मत रखें और आगे की पढ़ाई जारी रखें। अगली खबर बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार यदि अपनी कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 करती है तो बिहार सरकार भी इस पर विचार करेगी। केंद्रीय कर्मियों की तर्ज पर ही राज्य सरकार के कर्मियों की सेवा शर्तें निर्धारित की गई है। यह सुझाव भी कर्मचारियों ने ही दिए थे। शुक्रवार को वित्त मंत्री विधानसभा में कांग्रेस के नेता अजित शर्मा के राजस्व कर्मी की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने के गैर सरकारी संकल्प का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हमेशा अपने कर्मचारियों के हित में काम करती है। हालांकि सदस्य ने अपना संकल्प वापस ले लिया। अजित शर्मा ने कहा कि लोगों की औसत आयु बढ़ी है और यह 70 साल के करीब हो गई है। औसत आयु में बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार को कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु भी बढ़ानी चाहिए। अगली खबर विजय सिन्हा बोले, हम सरकार से सवाल पूछते हैं इसलिए वे हमें नंबर 1 दुश्मन मानते हैं। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री का चेहरा बताने के सवाल पर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि भाजपा का हर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का चेहरा होने में सक्षम है। अगली खबर शराब तस्करी में न केवल बिहार बल्कि झारखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों के नंबर की गाड़ियां इस्तेमाल हो रही है। तस्करी में ऐसी गाड़ियों की जब्ती पर नीलामी भी की जाती है तो खरीदार नहीं मिल रहे हैं। कारण था कि सूबे से बाहर रजिस्टर्ड गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कराने उसी राज्य में जाना पड़ता जहाँ से गाड़ी खरीदी गई है, लेकिन अब यह व्यवस्था बदल दी गई है। अब पुराने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सूबे में ही इसका रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। इसके लिए जिला में ही आवेदन करने की व्यवस्था बनाई